रिपब्लिक भारत पर अंदर की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। अंदर की खबर में आज आपको बताएंगे सीमा हैदर का पोस्टर आउट हो चुका है। सीमा हैदर जो पहले पर्दे पर नजर आने वाली है, सीमा हैदर जो बॉलीवुड में अब एंट्री लेने वाली है। लेकिन सीमा हैदर को किसने मूवी का ऑफर किया है, कितने रुपए में, कितने करोड़ों में उसको मूवी का ऑफर हुआ है, कौन सा रोल सीमा हैदर करेंगी, आज अंदर की खबर में सीधे बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। तो सीमा हैदर का टिकट टू बॉलीवुड आज सामने आ चुका है। क्या सीमा हैदर ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है? सीमा हैदर के पास ये ऑफर लेकर के कौन आया और कौन सी पहली मूवी होगी सीमा हैदर की जिसमें वो काम करेंगी? अंदर की खबर में आज एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देंगे। तो वो एक्सक्लूसिव जानकारियां जो आज अंदर की खबर में आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले सबसे बड़ी खबर यही है, अंडर कवर एजेंट की बायोग्राफी जल्द रिलीज होने वाली है। सामने आने वाली है हर एक वो सच जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा था। तो वहीं आज एक्सक्लूसिव जानकारियों में आपके सामने बात हम ये करेंगे, जानी की जासूस कथा। जासूस कथा लिखी किसने और क्या वाकई ये जासूसी की एक पूरी पटकथा है या कोई और बात है? अंजू की पार्टनरशिप डील सामने आ चुकी है, लेकिन कितने करोड़ में डील हुई है, कब ये मूवी साइन हुई है, कब इस पर काम शुरू होगा, ये भी आपको हम बताएंगे। तो प्लॉट, नौकरी और सौतन किसके लिए जान का दुश्मन बन गया है वो रिश्ता जिसके लिए उसने सरहद लांघ दी। लेकिन आज चलिए सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ वो तस्वीरें जो चर्चा का विषय है। सीमा, जिसको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? सीमा को रील बनाना बहुत पसंद है, डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन उसकी यही कला अब उसके लिए फायदे का सबब बनती जा रही है। देखिए तस्वीर, देखिए ये जो 3 तस्वीरें आप देख रही है, अलग अलग रील्स है सीमा हैदर की, इनको फुल फ्रेम ले लीजिए। और ये लोग जो डांस कर रही है सीमा हैदर, ये किसी को पसंद आ गया है और ये कहा गया है कि जो सीमा हैदर है जिस तरह से रील्स बनाती है, अगर फिल्मों का ऑफर दे दिया जाए तो वो बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस की छुट्टी कर देंगी। यानी सीमा हैदर की बॉलीवुड में जब एंट्री होगी तो क्या वाकई में अब वो लोगों के लिए, एक बाकी एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए एक बड़ा चैलेंज क्या बनने जा रही है? सीमा हैदर के देखिए अलग अलग रील्स हम आपको दिखा रहे हैं और ये सीमा हैदर है जो पाकिस्तान में भी रील बनाती थी तो भारत आकर भी उसने अपना ये शौक जारी रखा है। लेकिन कहां, कैसे, किसने ऑफर किया है और सीमा हैदर अब नए अंदाज में कैसे नजर आने वाली है, वो आज मैं आपको बड़ी जानकारियां दूंगी। लेकिन सीमा हैदर का सपना सच होने वाला है। सीमा हैदर को मूवी के लिए ऑफर मिल चुका है और कई मूवीज के लिए माना जा रहा है उनके पास ऑफर आ भी सकता है। एक ऑफर तो उनके पास आ चुका है, फिल्म निर्माता ने सीमा के घर जाकर उनसे बातचीत की है, सीमा के घर वालों के सामने बैठ करके उनको प्रपोजल दिया गया है। सीमा को सुपरस्टार बनाने की वो पूरी प्लानिंग शुरू की जा चुकी है। सीमा को बॉलीवुड में एंट्री मिलने जा रही है, आप सही सुन रहे हैं और इसके पक्के सबूत भी आज मैं आपको दूंगी। सीमा को नौकरी का भी ऑफर दिया जा चुका है, कहा जा रहा है कि ऑफर लेटर सचिन और सीमा के लिए पहुंच चुका है। लेकिन आज वो बड़ी बात है और वो सीधा बड़ा सबूत आपके सामने अंदर खबर में लेकर के आएंगे। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां सीमा के साथ जो डील हुई है वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ये डांस, लटके झटके अदाएं, इनकी वजह से ही सीमा को मिलने वाला है टिकट टू बॉलीवुड। जो पहले पर्दे पर दिखने वाला है सचिन मीणा, बॉलीवुड से आ रहा है सीमा को प्रपोजल, सचिन को भी मिला हीरो बनने का ऑफर। अंदर ही खबर में सीमा को मिली ट्रिपल खुशी बताने जा रहे हैं। बताएंगे कि कैसे सीमा सचिन की होने वाली है बल्ले बल्ले। जब सीमा हैदर को मिली खुशखबरी नंबर 1 जान लीजिए। फिल्म बना रहे ए टेलर मर्डर स्टोरी, तो उस मर्डर स्टोरी में तो इसलिए हमने सीमा जी को कहा कि अगर आप पाकिस्तान से आई हैं, आपको वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का भाषा का पुट जो है, और आप हमारे साथ आइए जानी फायरफॉक्स में ए टेलर मर्डर स्टोरी में, और आपको हम लाखों रुपए मेहनताने के देंगे। ये है फिल्म निर्माता अमित जानी जो सीमा हैदर को अपनी फिल्म में हीरोइन के तौर पर लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं उसे सुपरस्टार। इन्हें भाग गई है सीमा हैदर की अदाएं, पसंद आ गया है उसका डांस। यानी वो दिन दूर नहीं जब सीमा हैदर से मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ऑटोग्राफ के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि अमित जानी उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड पर फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम अ टेलर मर्डर स्टोरी है। अमित जानी इस फिल्म में सीमा को कास्ट करना चाहते हैं। सीमा को जासूस का रोल दिया जा सकता है, सचिन को भी फिल्म में रोल मिलेगा। सीमा हैदर की बल्ले बल्ले हो गई है। हो सकता है आने वाले दिनों में सीमा हैदर को देखने के लिए आपको थिएटर जाना पड़े। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सीमा हैदर अमित जानी की अपकमिंग मूवी में दिखाई दे सकती है, लेकिन इसके लिए सीमा हैदर को कई टेस्ट पास करने होंगे। लेकिन सीमा के सामने कई बड़ी परेशानियां हैं। उसे अभी एटीएस जांच की अग्नि परीक्षा पास करनी है।
देना है जासूसी ना होने का सबूत। अगर उसने ये टेस्ट पास कर लिया तो बॉलीवुड का टिकट कंफर्म है। अब सीमा हैदर को मिली खुशखबरी नंबर 2 जान लीजिए। सीमा हैदर और सचिन को एक नौकरी का ऑफर भी मिला है। कहा जा रहा है कि सचिन को एक चिट्ठी मिली है। 3 पेज की इस चिट्ठी में नौकरी का ऑफर है। सचिन सीमा को 50-50 हजार वेतन का ऑफर मिला है, यानी दोनों को सालाना 12 लाख तनख्वाह मिलेगी। दरअसल सचिन सीमा की तंगहाली की खबर कई दिनों से मीडिया की सुर्खियां बनी हुई थी। कहा जा रहा है कि दोनों की तंगहाली पर गुजरात के कारोबारी को तरस आ गया और उसने ही ये ऑफर चिट्ठी के जरिए भेजा, यानी सीमा को बॉलीवुड में भी काम मिलेगा और गुजरात में नौकरी भी। अब आप सीमा के घर आई तीसरी खुशखबरी जान लीजिए। सीमा का ये डांस भी अब उसकी कमाई का बड़ा जरिया बनने जा रहा है। जब तक सीमा पाकिस्तान में थी उसने अपने इंस्टा और यूट्यूब को प्राइवेट किया था, लेकिन अब उसने अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया है, जिसके बाद से हर दिन उसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। सीमा की यूट्यूब इंस्टा से कमाई हो सकती है। सीमा के हजारों फॉलोअर्स मौजूद हैं। उसका डांस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। अभी तक कई लोग फेक अकाउंट बनाकर सीमा की रील से पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब सीमा खुद इससे कमाई का प्लान बना रही है। सीमा सचिन को ट्रिपल खुशखबरी मिली है। अगर सब कुछ सही रहा तो तंगहाली कुछ रोज में ही दूर हो जाएगी। सीमा बॉलीवुड स्टार बने या यूट्यूबर, कमाई बम्पर होगी। साथ ही भारत में नाम होगा सो अलग। कुल मिलाकर सचिन सीमा की लॉटरी लग गई है। बस उन्हें इंतजार है तो पुलिस से क्लीन चिट का। एक बार सीमा को क्लीन चिट मिल गई तो उसे न केवल नौकरी मिलेगी बल्कि बॉलीवुड में डेब्यू भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको भी लग रहा होगा ना कि सीमा हैदर आखिर कौन सी मूवी में काम करने जा रही हैं। अब उनके लिए टिकट खरीदकर क्या थिएटर में आप लोग भी मूवी देखेंगे? इस बात से भी मैं आज पर्दा उठाऊंगी, अंदर की खबर में आपको बताऊंगी। लेकिन कहीं सुपरस्टार का सपना अधूरा तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि अभी भी एटीएस जांच जारी है। एटीएस ने क्लीन चिट नहीं दी है। सीमा हैदर के मामले में अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अवैध घुसपैठ केस का आरोपी बनाया जा सकता है सीमा को, जिस तरह से वो भारत में आई है। सीमा पर केस चलेगा तो सजा भी हो सकती है, तो फिर ऐसे में एक्टिंग का जो सपना है वो तो सीमा का अधूरा रह सकता है। पाकिस्तान डिपोर्ट भी किया जा सकता है, तो फिर ऐसे में क्या बीच में ही फिल्म छोड़ करके सीमा चली जाएगी? पाक भेजी गई तो फिल्म में काम कैसे करेगी सीमा हैदर? सीमा को नौकरी भी शायद ना मिले, क्योंकि ये सारी चीजें जो मुश्किलों भरी है अभी सीमा के रास्ते में। पाकिस्तान से वापस भारत आना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए पूरा प्रोसेस होगा जो अब उसके लिए आसान नहीं होगा। जासूसी के आरोप साबित होते हैं तो फिर सजा होगी, यानी सुपरस्टार का जो सपना है वो कैसे अधूरा रह सकता है वो मैं आपको बता रही हूं। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको सीमा हैदर की तस्वीर दिखाने जा रही हूं। जब उनके घर फिल्म प्रोड्यूसर पहुंचे तो सीमा का रिएक्शन क्या था, परिवार का रिएक्शन क्या था? क्योंकि तो अभी तो पाकिस्तान से देखिए ये सीमा हैदर जो खुशी होकर के हंस हंस के बातें कर रही है। सचिन बगल में बैठा और ये देखिए ये है फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी, जो प्रपोजल लेकर के पहुंचे थे सीमा हैदर के घर पर कि आइए हमारी फिल्म में काम करिए, हम आपको ऑफर दे रहे हैं। सीमा हैदर भी कितनी खुश नजर आ रही है, पूरा परिवार कितना खुश नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो जो बहू थी वो विदेशी थी, लेकिन अब तो बहू एक्ट्रेस होने जा रही है, फिल्म स्टार बनने जा रही है, जिसमें पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। अब एक और तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर देखिए, सीमा हैदर ने कैसे पैर छू करके अमित जानी के आशीर्वाद लिए। यहाँ अपने प्रोड्यूसर को वो पैर छू करके बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं, हम भारतीय संस्कार को जानते हैं, हम भारतीय परंपरा को जानते हैं, और जब भी कोई बड़ा आता है तो फिर आदर सत्कार कैसे किया जाता है इसकी बानगी भी नजर आती है। जो सीमा हैदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके घर पर जब फिल्म प्रोड्यूसर पहुंचे ऑफर देकर के। अब एक और तस्वीर देखिए, सीमा हैदर के घर जब पहुंचे फिल्म प्रोड्यूसर तो देखिए शॉल उड़ा करके उनका स्वागत किया जाता है। भारतीय परिधान में सीमा जब से पाकिस्तान से आई है भारतीय परिधान में नजर आती हैं। जो सीमा की खुशी है उनके चेहरे पर नजर आती है। सीमा के परिवार वाले वहां मौजूद हैं, सचिन बगल में खड़ा हुआ है। और आज जब हमने बात की अमित जानी से तो इस पूरी फिल्म को लेकर के उन्होंने क्या कहा, सीमा हैदर को कौन सा रोल ऑफर किया गया, कब से ये फिल्म शुरू होगी, और सबसे अहम बात, इस फिल्म का नाम सामने आ चुका है। सुनिए ये खास बातचीत। अमित जानी जी, मैं सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ, कौन सी फिल्म बनाने जा रहे हैं सीमा हैदर के साथ? एक टेलर मर्डर स्टोरी के नाम से हमारी फिल्म अभी ऑन फ्लोर जाने वाली है। उदयपुर में पिछले साल जो दर्जी कन्हैयालाल साहू जी की हत्या हुई थी उस पर हम रियल इंसिडेंट पे फिल्म बना रहे हैं, ए टेलर मर्डर स्टोरी। तो उस मर्डर स्टोरी में जो हमारी फिल्म है कुछ पाकिस्तान के सीन है, पाकिस्तान में भी पिक्चराइजेशन किया है। तो इसलिए हमने सीमा जी को कहा कि अगर आप पाकिस्तान से आई हैं, आपको वहां का कल्चर, वहां की लैंग्वेज, वहां का भाषा का पुट जो है और वहां किस तरह रहन सहन है उसकी जानकारी आपको ज्यादा है, और आपने एक संदेश भी भिजवाया है कि यहाँ घर में फाका है, अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो हम आपको रोल देते हैं और आप हमारे साथ आइए जानी फायरफॉक्स में, ए टेलर मर्डर स्टोरी में, और आपको हम लाखों रुपए मेहनताने के देंगे। तो सीमा हैदर ने क्या कहा? तो उन्होंने ये जवाब दिया है
कि अभी जो ATS की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, IB की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये इन्वेस्टिगेशन 2, 4, 5 दिन में क्लियर हो जाएगी, उसके बाद वो तैयार हैं। ये बताइए, सीमा से आपकी मुलाकात हुई है? सीमा से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, कब मुलाकात हुई, कहाँ मुलाकात हुई? आज ही अभी आप सीमा रघुपुरा में। अभी आप सीमा से मिलके आ रहे हैं? जी। अच्छा, तो फिर जब आमने सामने की बातचीत हुई तो आपने उनसे क्या कहा, और आमने सामने की बातचीत में सीमा ने क्या कहा? आमने सामने की बातचीत में सीमा जी ने कहा कि मुझे तो एक्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोल कर सकती हूं, और हम लोग जो है ये देखना चाहते हैं कि वो पूरे 2.25 घंटे की मूवी में किस कैरेक्टर में फिट बैठेंगी। तो हम उनको बताएंगे, अभी हमारा लंबा डिस्कस चलेगा, और हम उस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि जब ये ATS और IB और बाकी जो एजेंसीज हैं वो उनको क्लीन चिट देते हैं। लेकिन सीमा हैदर को लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीमा हैदर आगे क्या उनका भविष्य होगा, भारत में रहेंगी, डिपोर्ट कर दी जाएंगी, कई अहम सवाल हैं। इन सवालों के बीच में आपने उनको फिल्म में लेने का एक अहम जो निर्णय लिया है, इसके बारे में भी आपने सोचा कि अगर अभी, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आना बाकी है? अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अभी हमारी जो मूवी है वो भी सितंबर में हो जाएगी, और ये 3-4 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सब जो भी है, उम्मीद है कल योगी आदित्यनाथ जी का बयान मैंने सुना, 4-5 दिन में, ज्यादा 1 हफ्ते में सब क्लियर होने वाला है। तो सीमा के साथ साथ सचिन को लेने की भी तैयारी है? अब देखेंगे, ऑडिशन लेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर मिलेंगे सीमा से, और अगर लगेगा कि सचिन भी कर सकता है, सचिन को भी काम दे देंगे। वैसे सीमा को अगर काम दिया, क्योंकि मैंने रील्स देखी है सीमा की इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगता है उसके अंदर स्किल है, तो सीमा को काम दिया तो अल्टीमेटली सचिन को मिल गया। अच्छा, ये बताइए अमित जानी जी कि सीमा को लेकर के जो आपका शूट प्लान है वो क्या है? देखिए, पहले सीमा का ऑडिशन होगा, ऑडिशन के बाद कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं वो तय करेंगे कि पूरी जो मूवी है 2.25 घंटे की, उसमें सीमा को क्या रोल दिया जाए, क्योंकि हमारी मूवी में महिला पत्रकार भी हैं जो दिल्ली से कवर करती हैं। हमारी मूवी में वो 5 महिलाएं भी हैं जिन्होंने याचिका डाली थी काशी विश्वनाथ में गौरी सिंगार मंदिर ज्ञान व्यापी मस्जिद को हटा के वहां आरती कराने की। पाकिस्तान, हो सकता है हमारी फिल्म में ISI के एजेंट हो सकता है राखी एजेंट हो, जो भी एजेंट, मतलब कुछ तो देंगे ही रोल। ऐसा एजेंट के तौर पर सीमा को दिखाएंगे आप फिल्म में? मतलब मुझे आपकी बातों से यही इशारा लग रहा है कि वो रोल जो बड़ा फिट बैठ रहा है, जो आपने 2-3 बार यहाँ जाहिर किया ऐसा एजेंट के तौर पर, वो जो किरदार है आपकी फिल्म में, वो सीमा हैदर निभा सकती हैं। मतलब जो आपकी बातों से मुझे इशारा नजर आता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कास्टिंग में वो, मुझे लगा, कास्टिंग डायरेक्टर को लगा कि 100% दे पाएंगे उस रोल के लिए। आप उनके कौन से घर पर जाकर के उनसे मिले हैं, और सीमा की अभी जो तबीयत है वो ठीक है, स्वस्थ लग रही थी सीमा और सचिन आपको? हाँ बिल्कुल, रबुपुरा। सीमा हैदर के लिए पूछ रही हूँ कि सीमा हैदर को फिल्म में लेने के पीछे आपका कहीं ऐसा तो नहीं आइडिया है कि आजकल थोड़ा कंट्रोवर्सी कर दो तो लोग जो है वो उसकी बातें करने लगते हैं, फिल्म देखना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं आपका मकसद है कि सीमा हैदर को ले लो तो अपने आप फिल्म हिट हो जाए? सीमा हैदर को लेके ऐसा मकसद होता तो 3 महीने से फिल्म पे काम चल रहा है, और 2 महीने 1.5 महीने से सीमा हैदर न्यूज चैनल पे चल रही है, सब पूरा भारत जानता है। हमने सीमा हैदर को ऑफर तब किया जब सीमा हैदर की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से ये कहा गया कि हम घर में हैं, काम नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, खाएं क्या, खाली बर्तन। जब हमारा मुंह ताक रहे हैं, उसके बाद हमने हाथ बढ़ाया, और जब हमें ताने मिल रहे हैं पूरे दुनिया से, मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई अमित जानी जी, ऐसा एजेंट के तौर पर आप अपनी फिल्म में दिखाने जा रहे हैं सीमा हैदर को, और इसके लिए सीमा हैदर ने हामी भर दी है। तो अभी आपने सुना अमित जानी को जो फिल्म ऑफर कर चुके हैं सीमा हैदर को, और सीमा हैदर ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा है, क्या उन्होंने हामी भर दी है? सुनिए सीमा हैदर की जुबानी। जानी जी ने ऑफर दी है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। जानी जी ने ऑफर दी है मुझे, तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। तो सीमा हैदर डेब्यू करने जा रही है, लेकिन सीमा हैदर अकेली ऐसी विदेशी नहीं है जो पहली बार ऐसा डेब्यू करेंगी। इसके पहले मैं आपको बताती हूँ, नूरा फतेह जिन्होंने रॉ मूवी से डेब्यू किया था, कनाडा की रहने वाली है, 2013 में उन्होंने अपनी इस मूवी से डेब्यू किया था। अगला नाम समझिए, जैकलीन फर्नांडिस जो श्रीलंका से ताल्लुक रखती है, उन्होंने अल्लादीन से अपना डेब्यू किया था 2009 में। अगला नाम समझिए किसका है, अगला नाम आता है बारबरा मोरिका, जिन्होंने काइट्स मूवी के जरिए अपना डेब्यू किया था, मैक्सिको से ताल्लुक रखती है, 2010 में उन्होंने डेब्यू किया था। अब अगला नाम मैं आपको बताती हूँ इसी कड़ी में, अगला नाम है नरगिस फाकरी का, जिन्होंने रॉक स्टार से 2011 में डेब्यू किया था, अमेरिका से ताल्लुक रखती है नरगिस फाकरी। यानी विदेशी जितने भी हमारे यहाँ कलाकार रहे वो कहां से रहे, उनके डेब्यू क्या हुए ये बता रही हूँ। अब इसमें नया नाम जुड़ने वाला है सीमा हैदर का भी। आप समझिए अगला नाम किसका आता है, कल की केला का, जो फ्रांस से ताल्लुक रखती है, 2009 में डेब्यू किया था,
डेव डी से। मूवी आपको याद होगी। आप समझिए हेलेन 1951 में जब सामने आई थी, उन्होंने आवारा के जरिए अपना डेब्यू किया था, वर्मा से ताल्लुक रखती थी, और अब अगला नाम इन्हीं लोगों में जुड़ेगा, सीमा हैदर का। अब वो जो तस्वीरें सामने आई है एक बार फिर से देखिए। आज जब फिल्म प्रोड्यूसर पहुंचे सीमा के घर में, तो सीमा के घर में कैसा माहौल था, सीमा के घर में कितनी खुशी थी। सीमा के घर वाले थे वो शायद सपने में भी नहीं सोच पाए होंगे कि उनकी जो बहू है वो अब एक्टिंग करेगी। उनकी बहू विदेशी तो है लेकिन उसके ऊपर एक और तमगा जुड़ेगा। आप वो एक्टिंग की दुनिया में जब आएंगी, फिल्मों में जब काम करेंगी, तो फिर कैसे अपने उन बातों को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन सचिन का परिवार क्या इसके लिए राजी है? सचिन का परिवार क्या इसके लिए हामी भर रहा है? फिलहाल तो पूरा परिवार बहुत खुश नजर आ रहा है, क्योंकि उनको ये लगता था कि आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, और ऐसे में ये जो ऑफर मिला है ये किसी भी एक तरह से कहें उनके ख्वाब के सच होने जैसा है। तो ये तो बात रही सीमा की। अब चलिए बात कर लेते हैं अंजू की भी। अंजू के साथ धोखा हो रहा है, आप सही सुन रहे हैं। मियां जी धोखेबाज निकले हैं। ये धोखे का माजरा क्या है, क्या झूठ है, क्या एक फरेब है जो अंजू के साथ खेला गया है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन वो तस्वीरें सामने आई हैं अंजू की जो सीधे पाकिस्तान से आज आई हैं। वो तस्वीरें जरा देखिए। अंजू पाकिस्तान में क्या कर रही है? ये सीमा भी रील बनाती है भारत में, अंजू भी रील बनाती है। माजरा क्या है? दोनों बेहद शौकीन है रील बनाने की। ये देखिए, ये घर आप देख रहे हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा का ये घर है। अंजू ने इसको 24 घंटे पहले ही अपलोड किया। फुल ले लीजिए इसको। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रील्स है। अंजू ने ये रील बनाई और रील के जरिए अब अंजू बताने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में कितनी खुश है वो, पाकिस्तान में अपनी जिंदगी कैसे जी रही है। और ये अंजू की वो तस्वीरें हैं जो बताती है कि पाकिस्तान में अंजू कैसे रह रही है, पाकिस्तान में अंजू नसरुल्लाह के साथ क्या कर रही है। लेकिन अंजू के लिए कहा जा रहा है कि अब वो भारत नहीं लौटेगी, वो पाकिस्तान में ही रहेगी। पाकिस्तान में अंजू को 2 प्लॉट ऑफर किए गए हैं, 2 प्लॉट मिल चुके हैं अंजू को। अब पाकिस्तान में और क्या हो रहा है, फातिमा के नाम से ये प्लॉट दिए गए हैं, क्योंकि ये कहा गया है इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, फातिमा नाम हो चुका है अंजू का, और अब अंजू की जगह फातिमा को ये प्लॉट दिए गए हैं। पाक नागरिकता मिलने पर नौकरी भी मिलेगी, ऑफर किया जा चुका है। और ये माना जा रहा है कि अब अंजू पाकिस्तान की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है। अंजू के भारत आने पर संशय बरकरार है। उनके जो करीबी है वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान में ही रहे, अपने वीजा को एक्सटेंड कराती रहे अंजू, और भारत ना आए। अंजू को कानूनी तौर पर फंसने का डर सता रहा है। उसे पता है भारत आएगी तो फिर उसके पति उस पर डिवोर्स का केस, तमाम केसेस चला सकते हैं, इसलिए अब वो इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहती है। सुरक्षा एजेंसियां भी उससे पूछताछ कर सकती है, ये बड़ा डर है अंजू को। अब चलिए एक और तस्वीर देखिए अंजू की जो सामने आती है पाकिस्तान से। देखिए ये अब महिला देख रहे हैं ना, याद है ना, इसी ने साड़ी तोहफे में दी थी। अब ये रिश्ते में नसरुल्लाह की क्या लगती है ये तो नहीं पता है, लेकिन तस्वीरें दिखा रही हैं कि अंजू कैसे नसरुल्लाह के परिवार में बैठी हुई है, कैसे नसरुल्लाह के परिवार में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन अभी तक नसरुल्लाह के परिवार से सिर्फ और सिर्फ एक महिला ही हमें नजर आई है। उसके परिवार में कितने सदस्य हैं ये नहीं पता। ये कहा जाता है 5 भाई हैं नसरुल्लाह के, लेकिन और वो क्या साथ रहते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन अंजू आगे क्या करेगी, उसका प्लान क्या है, क्योंकि अंजू यहाँ झूठ बोल रही है। पाकिस्तान में उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन भारत में अपने पति को कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब अंजू के लिए समझिए बच्चों से दूर हो चुकी है अंजू, परेशान है, लेकिन अब भारत नहीं आना चाहती है, क्योंकि वो कहती है कि पाक में मुझे खुशी मिल रही है, प्लॉट मिल गए हैं, नौकरी मिल गई है, मेरी जो लाइफ है वो तो सेटल हो चुकी है। लेकिन सवाल तो यही है कि पाकिस्तान में जो अंजू है क्या उसके साथ सब कुछ ठीक हो रहा है, नसरुल्लाह क्या उसके साथ सब कुछ ठीक कर रहा है, या फिर इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी चाल है, वो अंदर की खबर में मैं आपको आगे बताऊंगी। बच्चों से दूर इस वक्त अंजू परेशान है पाकिस्तान में। अंजू पाक नागरिकता हासिल करने के लिए हर कोशिश भी कर रही है। उसके करीबी जो बताते हैं क्या बच्चों से दूरी बना पाएगी अंजू अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए, क्या अपने बच्चों से दूर होगी अंजू, क्या इन बातों को मान पाएगी अंजू। तो अंजू को लेकर के आज एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। लगा कि यहाँ शहर है और मतलब कोई पाबंदी नहीं है घूमने के लिए। भारत से छिपते छिपाते अपने परिवार से झूठ बोलकर नसरुल्लाह के पास पहुंची अंजू थॉमस को, जो पाकिस्तान अब तक रासा रहा था, वहां से लोग भाग रहे थे, आजादी लग रही थी, दिमागी शांति का अनुभव हो रहा था। ये सब कुछ छिनने वाला है। उसका एक परिवार था अरविंद के साथ, उसके 2 बच्चे थे जिन्हें पीछे छोड़कर वो नसरुल्लाह के पास चली गई। अब ऐसा कुछ होने वाला है अंजू के साथ, शायद उसने जैसा किया वैसा भरने का वक्त आ गया है। अंजू नसरुल्लाह के बीच होने वाली है तीसरे की एंट्री।
अब अंजू को एक ही छत के नीचे अपनी सौतन के साथ रहना पड़ सकता है। पाकिस्तान मीडिया में खबरें हैं कि नसरुल्लाह ने अंजू को धोखा दिया है। नसरुल्लाह धोखेबाज निकला। कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह निकाह करने जा रहा है। वो अंजू के बाद किसी और को अपना हमसफर बनाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक नसरुल्लाह ने अपने परिवार वालों की मर्जी से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। हाल ही में नसरुल्लाह और अंजू का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें अंजू दुल्हन के लिबास में दिखाई दे रही थी। कहा जा रहा था कि ये वीडियो दोनों के निकाह का है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें अंजू पर महंगे महंगे गिफ्टों की बौछार होती नजर आई। लेकिन पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक नसरुल्लाह के इस निकाह से उसके परिवार वाले खुश नहीं हैं। इसके पीछे वजह ये सामने आ रही है कि जब नसरुल्लाह से अंजू से शादी की, उससे पहले ही उसके परिवार वालों ने उसकी शादी चचेरी बहन से तय कर दी थी। ऐसे में नसरुल्लाह और अंजू के निकाह से उसके घर वालों को ठेस पहुंची। अंजू और नसरुल्लाह के निकाह से जहां एक तरफ अंजू का परिवार परेशान है, वहीं दूसरी तरफ नसरुल्लाह के घर वाले भी इस शादी से नाखुश बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंजू से निकाह के बाद नसरुल्लाह की जिंदगी नरक बन गई है। अब नसरुल्लाह को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। एक तरफ अंजू है और दूसरी तरफ उन दोनों के निकाह से नाराज नसरुल्लाह का परिवार। अगर पाकिस्तान मीडिया में चल रही खबरें सही हैं, तो इस वक्त नसरुल्लाह बड़ी दुविधा में फंसा है। लेकिन उससे बड़ी मुसीबत है अंजू थॉमस की, जो अपना घर बार अपना देश छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गई। धर्म बदल लिया, इस्लाम कबूल लिया, अंजू से फातिमा बन गई, बिना डिवोर्स के निकाह कर लिया, जिससे प्यार किया, निकाह किया। अब वही उसकी सौतन लाने को तैयार बैठा है, अपनी उस बेगम को छोड़कर जिसने उसके लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। अंजू की मुश्किलें बड़ी हैं। अरविंद साहब कह चुका है कि अब वो अंजू को स्वीकार नहीं करेगा। पूरा परिवार मेरा साथ दे रहा है। बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मम्मी नहीं है हमारी, कोई बात नहीं। सिर्फ अरविंद ही नहीं, उसके बच्चे, अपने पिता, कोई भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब अंजू बुरी तरह फंस गई है उस जाल में, जिससे ना वो बाहर निकल पा रही है, और अगर निकल भी गई तो वो कहीं की नहीं रही है। सौतन के साथ शौहर के बंटवारे ने अंजू को अधर में डाल दिया है। हालांकि तमाम सबूतों के सामने आने के बाद भी नसरुल्लाह और अंजू अपने निकाह की खबरों को झुठला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान में उम्रा जाने के लिए ऑफर किया जा चुका है, पैकेज दिया जा चुका है। किसको? अंजू को। अब अंजू भारत आएगी या उम्रा जाएगी, ये एक बड़े सवाल है। क्या होता है उम्रा, ये मैं आपको बताती हूँ। मक्का की तीर्थ यात्रा को कहा जाता है, उम्रा नाम दिया जाता है, इसको उम्रा के तौर पर भी जाना जाता है। उम्रा का मतलब होता है आबादी वाली जगह जाना। अब आगे समझिए, पापों से मुक्त होने के लिए इसको माना जाता है, और काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसमें होता क्या, ये मैं आपको बता रही हूँ। जो उम्रा है वो स्वैच्छिक है, जबकि हज एक बार जाना जरूरी होता है, और उम्रा जाने के लिए ही अंजू से बताया भी गया है। पूरे साल में कभी भी आप उम्रा के लिए जा सकते हैं, जबकि हज की यात्रा का एक समय होता है। अब समझिए, उम्रा 2 घंटे में पूरा हो सकता है, जबकि हज की यात्रा कई दिनों तक चलती है, कई दिनों तक वो यात्रा की जाती है। छोटी यात्रा है उम्रा, जबकि सबसे बड़ी वार्षिक सभाओं में से एक है हज की वो यात्रा, जो हर साल की जाती है। तो अब इसीलिए कहा जा रहा है कि अंजू आगे क्या करेगी, क्योंकि उसको प्लॉट के साथ साथ उम्रा जाने के लिए भी पैकेज दिया गया है, ताकि वो